गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों जी। आगे हूँ मैं आपके पास लेकर आपके वापस क्वेश्चंस के बारे में बात करने। बेटा आज जो हम बात कर रहे हैं वो है आपके एमपी कांस्टेबल के जो लास्ट पेपर हम बात कर रहे थे। सेट फर्स्ट हो चुका था। आज हमारे पास सेट सेकंड चल रहा है और सेट सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का है। 81 में 9 का भाग दिया, 9 आ गया, 9 गुणा 5 45, 45 में 20 जोड़ेंगे बेटा 65, 70 में से 65 गया तो 5 और 928 में 5 जोड़ा 933, काम खत्म। नेक्स्ट आइए बेटा, भाग दे दोगे 8, 8 गुना 2 कितना 16, और 16 जो है वो हम किस में जोड़ लेंगे 92 में, तो 16 और 92 हमने जोड़ा तो बेटा 108 हो गया, है ना। अच्छा अब 108 में आपको क्या करना है 86 और ऐड करना है, तो कितना हो गया भाई ये 194, 194 में 102 ऐड और करना है तो 296, और 296 में 890 और ऐड करना है तो 1186, ये आ गया बेटा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा बोला है यदि दो संख्या 27 और 17 के अनुपात में है तो और इनका एलसीएम ये है तो संख्या बताइए। तो 27 और 17 के अनुपात में केवल यही दिख रहा है बेटा, अगर 2 से कट करोगे तो 27 गुना 2 54 और 17 गुना 2 34, यानी कि ये आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। आगे आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा बेटा एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस गड़बड़ दिए हुए हैं, बता देता हूँ। 5 किलो ऑफ मेटल कंटेन 16 जिंक एंड रेस्ट इन मैग्नीशियम, another 6 kilogram of metal contain 1/7 zinc and rest in magnesium. The ratio of the zinc and magnesium into the mixture is what? मतलब बेटा 5 किलो का एक आपके पास मिक्सचर है और एक और है मिक्सचर जो 6 किलो का है। अब आपको ये बोला गया है कि अगर इसके 1/6 पार्ट को ऐड किया जाए तो अगर मैं इसका 1/6 पार्ट निकालता हूँ तो 5 का 1/6 कितना होगा 5/6, और बाकी कितना बचा, अगर बेटा मैंने 1/6 पार्ट निकाल लिया इसका तो बाकी कितना बचा 5/6, तो 5 का 5/6 कितना हो जाएगा 25/6 किलोग्राम, ये इतना किलोग्राम और ये इतना किलोग्राम। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि सर आपने 1/7 जिंक इसमें है तो इसका अगर 1/7 है तो 6 का 1/7 कितना हो जाएगा 6/7 किलोग्राम। और अगर हम आगे और बात करें इसका बाकी बचा 6/7 पार्ट, तो 6/7 पार्ट कितना होगा 36/7 किलोग्राम। अब बेसिकली हमारा काम क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, एग्जैक्ट आपके पास पता लग जाएगा कितने कितने किलो है, और वहां से आप बता सकते हैं कि सर इसका रेशो क्या होगा। क्लियर है बात, चलिए। अच्छा सर अगर ऐसा है तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इन सबको जोड़ सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5/6 प्लस 6/7, तो आपके पास क्या हो गया जिंक। और अगर मैग्नीशियम पता करना है बेटा तो 25/6 में आप 36/7 को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। जैसे ही ऐड करोगे देखिए इसका लघुत्तम तो कितना आ गया बेटा 42, 7 पंजो 35 और 6 छिंग 36, तो आ गया 35 और 36, लघुत्तम 42, 25 अट्ठे 200 तो 25 अट्ठे 175 प्लस 36 का भाग देंगे 6 बार तो 36 का 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 36, 6 3 36 18, 18 3 21 यानी कि 216। ठीक है, अब रेशियो में बेटा 42 तो कट ही जाएगा, इसको ऐड करूँ तो 71 आ रहा है और इसको ऐड करूँ तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 1 7 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो 391, ये हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा। तो हमारा आंसर आ रहा है 71:391, जो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नन ऑफ दीज था, उसमें बेटा आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर अधिक है। ठीक है, इसका मतलब अगर 5 लीटर दूध अधिक है तो मैं बोल सकता हूँ 25 और 30 होगा बेटा। ठीक, अब इसमें बोला गया 5 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, अगर बेटा पानी 5 लीटर और डाल दिया जाता है तो पानी भी हो गया 30 और दूध तो है ही 30, इन दोनों का रेशो पूछा गया है तो रेशो लेंगे तो कट होकर 1:1 आंसर आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है पर थोड़ी कैलकुलेशन करा रहे हैं ना। जैसे गेहूं की कीमत 300 किलोग्राम है, 350 रुपए प्रति किलोग्राम, और एक कुछ है 335 रुपए प्रति किलोग्राम, और जो तीसरी किस्म है वो भी कुछ रेट है पर कितनी है पता नहीं, हम मान लेते हैं x रुपए प्रति किलोग्राम। अब उन तीनों को 3, 5 और 5 के अनुपात में लिया गया और मिक्स कर लिया गया,
मिक्स करने के बाद उनका जो मिक्सचर है वो बेटा 315 रुपये का 1 किलो हो गया। तो कितना किलो गेहूं आपने लिया था वो आपको बताना है। तो सीधा सा तरीका क्या है, 300 किलोग्राम गेहूं इंटू ये कितना किलो का था, 3 किलो मान लो, तो टोटल 900 रुपये लगेंगे, प्लस 335 किलो गेहूं कितना किलो था, 5 किलो, इतने रुपए लगेंगे, प्लस तीसरा x किलो गेहूं था, कितना माना 5, डिवाइडेड बाय, अगर टोटल कितने किलो था उसका भाग दो तो इसका औसत मिल जाएगा। अब टोटल कितना किलो मान लिया हमने, 13, तो इसका औसत कितना मिला बेटा, 315 रुपए किलो मिश्रण को बेचेंगे। अब बहुत ही आसानी से आपको इसको सोल्व करना है। जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो बेटा 900 आ गया, 5 गुणा 5 25, 2 5 या 15, 2 17, 7 1 5 या 15 और 1 16, ठीक है। चलिए 5 25, 2 5 या 15, 16 17, 1 5 या 15 16 बिल्कुल सही है, प्लस 5x बराबर, इसको गुणा करेंगे, 13 पंजो 65 का 5 6 13 कम 13 और 6 19 9 1 13 39 और 1 40, ये आ गया भाई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो गया, 2575 और 5x बराबर 4095, ये उधर जाएगा तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 से 5 जीरो और ये कितना हो गया 15, तो कट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 304, क्लियर। तो बेटा x की वैल्यू आ गई है 304, ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। आगे देखिए 7th क्वेश्चन, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है बेटा। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इनके आधार 9 9 है, इनको सोल्व कर लो। 14 और 5 कितना हो गया 19, 9 तो है, 4 और 3 कितना 7, 7 बटे 19, इसमें जोड़ना है बेटा ये 3 2 बटे 7, तो 13 और 3 कितना हो गया भाई 21, सॉरी 21 नहीं 19 और 3 कितना हो गया 22, ये 22 हो गया। इसको सोल्व करते तो लघुत्तम तो 63 आ जाएगा, 749 में से 18 जाना है, 49 में अगर 18 गया है तो हमारे पास कितना आ गया भाई 49 में नहीं 18, अच्छा ऐड करना है, ओके ओके ओके, 8 8 16 1 17 7 1 4 और 1 5 और 1 6, फिर भाग दे देंगे बेटा तो 22, प्लस एक बार भाग गया 4 बटे 63, यानी कि 22 और 1 23, 23 4 बटे 63, यह आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, बेटा बोला है बुमराह हर मैच में औसत 3 विकेट लेता है, बुमराह ने अपनी 5 मैचों की पारी में कितने विकेट लिए होंगे, बेटा 5 या 15, 15 विकेट लिए होंगे। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 132, यदि पहली संख्या पिछली 4 संख्याओं के योग का 4/7 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से कर लेंगे बेटा, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है 32, द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 132, तो 132 इंटू 5 660, ठीक है, 5 दिन 10 1 13 पंजे 65 1 66, चलो भाई 660 हो गया। अब इफ द फर्स्ट नंबर इज 4/7 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर, यानी अगर बेटा मैं ए बी सी डी और ई लूं तो जो ए है वो क्या है वास्तव में, ए इक्वल टू पिछली 4 संख्याओं के योग का 4/7, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, पहली चीज। अब आगे बोला गया है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताइए, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत का मतलब आपको समझ में आया बेटा, अंतिम 4 संख्या मतलब इनमें 4 का भाग देना है। तो देखिए हम जानते हैं सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये तो हो गया 660, ठीक है। अच्छा, और जो a होता है उसकी वैल्यू कितनी है 4/7 ऑफ b प्लस सी प्लस डी, तो ये वापस जुड़ रहे हैं, मैं इसका दूना लिख लूँ बेटा, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई 660, क्लियर। अच्छा, तो इन 4 संख्याओं, पहले इन 4 संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करें तो 2 से कट करेंगे बेटा 33 बार, 7 उधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 33 इंटू 7, और 4 भी बेटा नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपको एवरेज पता करना तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट हो जाएगा, 7 या 21 1 2 7 या 21 और 2 22, तो ये आना चाहिए 221 221 221 221, तो कोई गलती आई क्या भाई, यदि पहली संख्या पिछली 4 संख्या का औसत 4/7 है कि योग का 4/7 है, ठीक है, तो अंतिम 4 संख्या का औसत पता कीजिए, तो ए बी सी डी ई 660 हुआ है, 65 1 66 बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, ए की जगह बी प्लस सी प्लस डी अपॉन का 4/7 लिखना है, ओके ओके। गलती क्या हो गई है देखिए, गलती क्या कर ली है यहाँ पे समझो,
थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई है बेटा। ये आएगा 4/7 ऑफ बी, 4/7 ऑफ सी, 4/7 ऑफ डी, 4/7 ऑफ ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 660। समझ में आया बात? मतलब भाई अंदर तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब इन सबको आप जोड़ लो। जैसे 7 एकम 7 और 4 कितना 11, तो ये हो गया 11/7 बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। समझ में आई बात? तो ये हो गया 660। इसको कट करूंगा 6 बार और 6 7 कितना हो जाएगा 42। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो गया 200, 420। इसका औसत पता करना तो 4 का भाग दे दो, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो गया 105। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बोला गया एक बच्चे के वजन को जोड़ने पर 25 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। यदि बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद परिवार का औसत 27 किलोग्राम है तो बच्चे का वजन ज्ञात करो। तो एक बच्चे के वजन को जोड़ने पर 25 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है। तो पहले 25 का कुछ होगा, अब टोटल 26 जब हुए तो क्या हो गया यदि बच्चे के वजन को जोड़ने पर परिवार का औसत वजन कितना हो जा रहा है 27, है ना? नहीं, क्वेश्चन का मीनिंग समझो भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा घुमा के दिया है। द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली ऑफ 25 पर्सन्स रिड्यूस बाय 1 किलोग्राम व्हेन द वेट ऑफ चाइल्ड इज एडेड टू इट। यानी कि एक बच्चे के वजन को जोड़ने पर 25 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है यदि बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद परिवार का वजन 27 हो जाता है। यानी बच्चे को जोड़ने पर 27 हुआ तो उससे एक कम हो गया, तो पहले वजन कितना था 28। अब आपको पता क्या करना है सर, बच्चे का वजन तो पहले इतना था, आज 26 लोग इतने के हैं, इसका जो भी मल्टीप्लाई है इसमें से घटा देना और ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए बेटा बहुत आसान सा आप डील कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर आंसर कितना आ रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आगे बोला गया है 550 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 11, ठीक है, और लड़कियों की औसत आयु 12 है, ठीक है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 और 6 यानी 11.5 हो तो लड़कियों की औसत आयु क्या होगी? एलिगेशन लगा लेंगे बेटा, 0.5 यानी 1:1 में होनी चाहिए लड़कों लड़कियों की, यानी बराबर बराबर। तो अगर 550 है तो बराबर उसका आधा आधा कितना होगा 275 लड़के 275 लड़कियां। चलिए आगे आइए, इसको सोल्व करना है बेटा। सबसे पहले इसका भाग दो 32, फिर 32 में 2 का भाग दोगे 16 और 16 में से 10 घटाओगे 6 आंसर। ये मत कर देना इस 2 में से 2 का भाग दो, वो मत करना बेटा। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप लेफ्ट वाले डिवाइड को सोल्व करोगे अगर बहुत सारे डिवाइड है तो। आ जाओ नेक्स्ट। ये तो बहुत ही कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है तो पूछना ही नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों पूछ लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व करके दे देंगे क्योंकि बस ऐड ही करना है, पीछे से नंबर ऐड करते जाएंगे। आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दूध और पानी के बर्तन में ए 5:7 के अनुपात में और बर्तन बी 2:1 के अनुपात में है। अब बर्तन ए और बी की मात्रा को मिलाकर 36 लीटर का एक नया मिश्रण बनाया गया है। ओके, इसका मतलब हिंदी में अधूरा दिया गया था क्वेश्चन में। बेटा ये जो क्वेश्चन था एग्जाम में हिंदी में अधूरा दिया था, इंग्लिश में पूरा है। देखिए इंग्लिश में आपको पढ़ के बताता हूँ क्या बोला गया है। मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन वेसल ए इन रेशियो 5:7 and vessel B in 2:1. Now a new mixture is 30 liters made by mixing quantity of vessel A and B in such that a mixture become 5:4. Okay, मतलब ये है कि बेटा A और B को जो मिक्स करने के बाद जो रेशियो मिला है वो 5:4 का रेशियो मिला है। अब बेटा इसमें से कोई भी एक चीज पकड़ लो, जैसे मिल्क पकड़ लिया, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो मिल्क है वो कितना है 5 है, टोटल कितने में से 5 और 7 कितने 12 में से। बी में बात करो, बी में 2 है, कितने में से 3 में से। और ओवरऑल क्या हुआ बेटा, ओवरऑल आपके पास हुआ 5 और 5 4, तो 5 है टोटल कितने में से 9 में से। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, बस एलिगेशन लगाना और आंसर आ जाएगा। एलिगेशन कैसे लगाना है बेटा, 12 है 9 है 3 है, तो इसको थोड़ा सोल्व करने में जोर आएगा। तो आप एक काम करो, इस 12 9 और 3 के लघुत्तम से सबको गुणा कर दो, 36 से गुणा कर दो बेटा। तो 9 चौक 36, 5 चौक 20, तो बीच में तो आ गया 20, ये आ गया 15 और ये आ गया 12। दोनों का अंतर करेंगे बेटा, ये 4 और ये कितना हो गया 5, यानी 4:5 में आपने इसको मिलाया होगा। ठीक है, अब मिलाने पर टोटल आपके पास कितना हो गया 36 लीटर।
तो 36 लीटर को 4:5 में बेटा आप लोग बांट लो, तो 9, तो ये हो गया 16, और ये कितना हो गया 20। तो आपसे पूछा गया ए कितना था, तो ए होगा बेटा 16 लीटर। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9:18 का तीसरा समानुपाती। बेटा तीसरा समानुपाती क्या होता था, 9:18 समानुपात 18:x। अंदर अंदर वाले गुणा करो बाहर बाहर वाले को, तो 9x बराबर 18 गुणा 18। 9 से 2 बार कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 36, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए, 58 आदमी की इमारत को फिटिंग को 14 दिन में करते हैं, तो 43 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे? 43, ओके 42 बोलते तो मजा आता, कोई बात नहीं भाई। बस सिंपल सा क्या है कि आप 43 का क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे। तो 43 यहाँ डिवाइड आ जाए तो 58 इंटू 14/43, तो हमारा आंसर हो जाएगा 812/43। आगे आइए, यदि सर्कल का व्यास 17 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 17 उसका क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का नहीं 17/2 गुना 17/2। बेटा ये 11 बार कट होगा, बस कैलकुलेशन करना, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, आप सोल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्षेत्र 438 सेंटीमीटर ऊंचा इतनी है तो समांतर के आधार की गणना कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जो है वो बोला गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बोला है 338 और ऊंचाई बोला है 12, आधार पता करना है। 12 से कट करूंगा, 12 दूना 24, 12 36, और कितना बचा भाई 36, 4 3 7 78, 12×6 72.5, तो 36.5 आंसर हमारे पास आ जाएगा आधार की वैल्यू। ठीक, चलिए आ जाइए, ओके खत्म। चलिए तो आज की जो क्लास है बेटा यही फिनिश करते हैं, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।